चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से फर्जी नाम बताकर दोस्ती करने और फिर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी ने खुद को रोहित के नाम से परिचय कराया था, जबकि उसका असली नाम सोहेल पिता अमजद खान निवासी जानसापुरा उज्जैन है। पीड़िता नाबालिग है और आरोपी से उसकी पहचान करीब 1 वर्ष पहले हुई थी। युवक ने शादी का झांसा देकर भरोसे में लिया और लगातार संपर्क में बना रहा। बीते दिन आरोपी ने युवती को मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता अपनी बहन के साथ ईदगाह के पास 16 सागर तालाब इलाके में पहुंची थी, जहां आरोपी अपने 2 दोस्तों रिजवान और अयान, दोनों निवासी आगर मालवा के साथ मौजूद था। अकेले में बातचीत के दौरान जब सोहेल के दोस्तों ने उसे असली नाम से पुकारा तो युवती को उसकी सच्चाई का पता चला। युवती जब वहां से लौटने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बदनाम करने की धमकी दी। इस दौरान उसने नमाज पढ़ने और शादी करने का दबाव भी बनाया। घटनास्थल पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने यह पूरी हरकत देख ली और तत्काल बजरंग दल को इसकी सूचना दी गई। बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को पकड़ लिया। इसके साथ कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। बाद में नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बताई और परिजनों के साथ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच के दौरान जब आरोपी का मोबाइल फोन चेक किया गया तो उसमें अलग अलग हिंदू नामों से बनाई गई फर्जी इंस्टाग्राम आईडी मिली। उन्हीं के माध्यम से वो युवती और संभवतः अन्य लड़कियों के संपर्क में था। मोबाइल से युवती की चैट और तस्वीरें भी बरामद की गई है। चिमनगंज थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहेल समेत तीनों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी के साथ मौजूद दोनों युवक भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। सभी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर आरोपियों की गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है। एक नाबालिग बच्ची है, वो कुछ एक लड़के के खिलाफ उसने रिपोर्ट की है, तो वो लड़का उसका पीछा करता है और उसके साथ में उससे छेड़छाड़ की है। तो मामला जांच में लिया जा रहा है और प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। कितने लड़के बताए जा रहे हैं? एक लड़के के खिलाफ वो बता रही है वो कि वो उसका पीछा करता है, उससे छेड़छाड़ की है। कुछ कार्यकर्ता 2-3 लड़कों को भी पकड़ लिया है। नहीं, वो प्रॉपर उसकी जांच की जा रही है। एक का नाम बता रही है। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? उज्जैन के रहने वाला है और जो भी तथ्य आ रहा है उसमें जांच की जा रही है। उज्जैन पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भाट पचलाना पुलिस ने कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर विजय सिंह उर्फ टिट्टू और उसके साथी आरोपी को मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 6 ग्राम मादक पदार्थ अफीम, साथ ही घटना में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट कार और 2 मोबाइल सहित कुल कीमत लगभग 18,35,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी विजय सिंह उर्फ टिट्टू के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने संबंधी कई अपराध पंजीबद्ध होना पाए गए थे। आरोपी के खिलाफ कुल 6 प्रकरण दर्ज है, जिनमें से भाट पचलाना, बदनावर, धार, कानवन और बड़नगर थाने में प्रकरण दर्ज है। आरोपी शातिर बदमाश है, जिसे भाट पचलाना पुलिस ने समय रहते अवैध मादक पदार्थ सहित पकड़ा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से मादक पदार्थ की तस्करी और अन्य अपराधियों के संबंध में जानकारी हेतु पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में और भी खुलासे करने की कोशिश कर रही है। प्रदीप शर्मा ने आगे बताया कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु गुंडे बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खाचरोद आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भाट पचलाना सत्येंद्र सिंह चौधरी और पुलिस टीम ने लगातार थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की है। भाट पचलाना पुलिस ने करीब 1 किलो अफीम आज यहाँ पर जब्त करी है। इसमें ये सिरसा हरियाणा का रहने वाले कुलदीप सिंह जाट, ये यहाँ पर हार्वेस्टर अपना किराए से देते हैं और उसमें जो किराए की राशि किसानों से वसूल करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान इन्होंने एक पुराने अपराधी विजय सिंह, जो गजनी खेड़ी का रहने वाला है, इसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके माध्यम से जावरा रतलाम निवासी एक आदिल शाह से करीब 1 किलो अफीम खरीदी। इससे अफीम और गाड़ी और जो मोबाइल इन्होंने यूज किए थे वो सब जब्त किया गया। 12 जून से हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है। इसमें अभी तक करीब 33 अपराधियों के विरुद्ध 50 लाख के आसपास का हम लोग मशरूक ऑलरेडी जब्त कर चुके हैं। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी। उनको 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। साथ ही आदिल शाह की गिरफ्तारी के लिए पृथक से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया।
उज्जैन पुलिस ने संगठित, सघन, साथ ही प्रभावशाली कार्रवाई करते हुए संदिग्ध डेरों पर दबिश दी, जिसमें 900 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 18 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मूल उद्देश्य जिले में सक्रिय या संभावित आपराधिक गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण स्थापित करना है, असामाजिक तत्वों की पहचान करना और आम नागरिकों में सुरक्षा, साथ ही विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करना था। पूरे उज्जैन जिले को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित कर एक पूर्व नियोजित ऑपरेशन के तहत 900 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और विशेष टीमों द्वारा क्षेत्रवार नेतृत्व करते हुए चिन्हित डेरों, संदिग्ध ठिकानों और पब्लिक हॉट स्पॉट्स पर दबिश दी गई है। कार्यवाही में QRT, SAF, महिला पुलिस बल, होमगार्ड और साइबर टीम का भी सहयोग रहा, जिससे तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर निरीक्षण प्रभावी रहा। पुलिस ने इस अभियान में 900 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज सत्यापन, व्यक्तिगत पूछताछ, वाहन चेकिंग, साथ ही निगरानी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में प्रशांति लालपुल क्षेत्र में 9 संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जबकि अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। हम लोगों ने जो हमारी जनरल परेड मंगलवार और शुक्रवार को होती है, मुहर्रम को देखते हुए आज तोपखाने में वो परेड फॉलन हुई थी और उसके बाद उसके 5 कंटिन्यूज में ब्रेक किया। आसपास के जितने टेम्पररी डेरे हैं जहां पर लोग आके निवास करते हैं, इसमें हम लोगों को सूचना मिली कि कुछ लोग रिश्तेदारी के नाम पर गुना, अशोकनगर, शाहजहाँपुर और इन इलाकों से आते हैं और यहाँ पे वारदात को अंजाम देते हैं। तो आज करीब 300 पुलिसकर्मियों ने 5 जगह पर साइमल्टेनियसली दबिश दी। इसमें करीब 1000 आदमियों को हम लोगों ने चेक किया है। 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अभी हमारी FSL की और फिंगरप्रिंट की टीम जो है उनके साथ उनका डेटा को रन कर रही है और शीघ्र मुझे लगता है कि बहुत सारी गतिविधियों में जिनमें ये 9 लोग शामिल थे उसमें खुलासा होने की संभावना है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार मंगलवार दोपहर उज्जैन पहुंचे। यहां उनका स्वागत रेलवे के आला अधिकारियों ने किया। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और उज्जैन में चल रहे रेलवे के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने मीडिया से चर्चा की और बताया कि वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं के रेल यात्रा करने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा के लिए 100 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रयागराज कुंभ में सराहनीय काम रेलवे द्वारा किया गया और करोड़ों लोग प्रयागराज कुंभ में रेलवे के माध्यम से पहुंचे थे। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 3 साल बाद लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान यात्रियों के सैलाब को संभालने के लिए उज्जैन के साथ ही इंदौर, महू, लक्ष्मीबाई नगर और आसपास के अन्य रेलवे स्टेशनों को तैयार किया जा रहा है। कुमार ने बताया कि हिंदुओं के इस विशाल धार्मिक समागम के दौरान ट्रेनों को खड़ी करने की जगह के इंतजाम के लिए उज्जैन और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर 22 नई लाइन बिछाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें से 9 लाइन अकेले उज्जैन में बिछाई जा रही है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने इंदौर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया और रतलाम रेल मंडल की अलग अलग परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इंदौर दाहोद परियोजना के तहत करीब 32 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा चुकी है और इस वित्तीय वर्ष में परियोजना की कुल 132 किलोमीटर की लंबाई तक रेल लाइन बिछ जाएगी। Is running on time. It is expected to arrive here at 1 hour 45 minutes in the afternoon. अच्छे कार्य के लिए किया प्रयास अवश्य ही सफल होता है। फिर कार्य के लिए कुछ मुसीबतें झेलना पड़े या आंदोलन करना पड़े, धरना देना पड़े या फिर भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, इसमें भगवान तो साथ देते ही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मदद के जल्द आगे आते हैं। ऐसा ही एक वाकया कल उज्जैन के जिला शिक्षा ऑफिस के बाहर हुआ। उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत उंडासा में 3 वर्षों से बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय को फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर सरपंच रमेश चंद्र शर्मा जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। सरपंच रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यदि शिक्षा विभाग स्कूल चालू करता है तो भवन की व्यवस्था ग्राम पंचायत कर देगी और फर्नीचर व अन्य सामग्री वे स्वयं अपने खर्च पर उपलब्ध करा देंगे। अब बच्चों को करीब
3-4 किलोमीटर दूर माधोपुर गांव स्थित शासकीय स्कूल में जाना पड़ता है, जिसमें सरकारी स्कूल है। मामले की जानकारी जिला कलेक्टर रोशन सिंह को लगी तो उन्होंने तत्काल स्कूल शुरू करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। 2 स्कूलों से अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त कर स्कूल आज से शुरू कराया गया। सरपंच रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि वे अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल की मांग कर रहे थे और अब उनकी मांग पूरी हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वे छात्रों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उंडासा में स्कूल को फिर से शुरू करना उनकी प्राथमिकता थी। कर लो। निर्णय बहुत ही अच्छा हुआ है और हमारे पक्ष में निर्णय हुआ है और इसके लिए मैं यहाँ के अधिकारी महोदय का और जिलाधीश महोदय का और हमारे अध्यक्ष महोदय का जितने भी सहयोग पर है उनका और चैनल का सभी का उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। क्या निर्णय हुआ? निर्णय हुआ कि टीचर भेज रहे हैं तो कल चालू हो जाएगा स्कूल हमारा। सरपंच साहब भूख हड़ताल पे बैठ गए थे तो इसकी खबर हमने डीओ साहब खत्री साहब के साथ मिलके कलेक्टर साहब को प्रेजेंट करी तो कलेक्टर साहब का निर्देश मिला कि कुछ टीचर की व्यवस्था करके जब वो संसाधन उपलब्ध कराने तो स्कूल शुरू कराओ। तो हमने पवासा से एक टीचर लिया है और माधोपुरा से एक टीचर लिए, दोनों अतिशेष हैं और ये दोनों वहाँ जाके कल सुबह 10:30 बजे डीओ साहब खत्री साहब मैं दोनों मिलकर वहाँ जाकर स्कूल शुरू कराएंगे। ऐसा निर्देश कलेक्टर सर का भी हमें है, ये कल होने वाला है। सिंहस्थ महापर्व 2028 को देखते हुए शहर के प्रमुख आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। नगर निगम द्वारा कोयला फाटक चौराहा से कंठाल तक के मार्ग का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में 100 से अधिक भवन स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए स्वयं द्वारा ही अपने मार्किंग किए गए भाग को हटाने की कार्यवाही की गई है। महापौर मुकेश टटवाल और निगम आयुक्त आशीष पाठक ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के साथ निरीक्षण करते हुए किए गए कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, पार्षद लीला वर्मा, जोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास और अन्य अधिकारी मौजूद थे। निगम द्वारा क्षेत्र के रहवासियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नाली निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। महापौर और निगम आयुक्त ने चौड़ीकरण कार्य की प्रगति का अवलोकन किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस कार्य के पूरा होने से शहर के यातायात में सुधार होगा, साथ ही सिंहस्थ महापर्व 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। हमारा उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य को लेकर के विगत दिन हमने बैठक की थी। बैठक में कुछ निर्देश दिए थे, तो उन सारे कार्यों को मैं देखने के लिए आया हूँ। जो निर्देश दिए उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो रोड किस प्रकार से बनेगा उसकी डिजाइन का यहाँ पर फ्लेक्स लगा दिया जाए। जो हमारे अधिकारी हैं कौन इस काम को देख रहे हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया जाए, ताकि यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, नाली साफ करवाने की परेशानी नहीं हो, पीने के पानी की परेशानी नहीं हो, लाइट की परेशानी नहीं हो। इन सारी बातों का भी चौड़ीकरण के साथ ध्यान रखा जाए। साथ ही जो हमारे कार्नर के जो चौराहे आने वाले हैं, उन चौराहे की डिजाइन भी अभी से बना ली जाए। जितने मकान चौराहे में एक बार करना है उनको हमको मुआवजे देना पड़ेंगे, अधिग्रहण करेंगे तो। इससे सारी बातों को लेकर के यहाँ जो निर्देश दिए थे उसमें कितना काम हुआ इसको देखने के लिए आज में आए। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। सोमवार को संस्कृत भारती, साथ ही संस्कृत शिक्षक संघ और जिला संस्कृत प्रकोष्ठ प्रभारी समेत संस्कृत शिक्षक कलेक्ट्रेट के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सीएम के नाम संस्कृत भाषा की अनिवार्यता को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिकता की चर्चा दृढ़ता के साथ और साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत अति आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर संस्कृत भाषा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, जो कि नवीन शिक्षा नीति 2020 के नियमों का उल्लंघन है। इसमें सुधार के लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक संस्कृत को अनिवार्य किया जाए और संस्कृत शिक्षा को 7वें विषय के रूप में स्थान दिया जाए। शिक्षकों ने कहा कि संस्कृत भाषा को अनिवार्य करने से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी और भारत की आत्मा को बचाया जा सकता है। इस प्रदर्शन में डॉक्टर उपेंद्र भार्गव, सुभाष कुमावत, अभय तिवारी, रमेश शुक्ल, डॉक्टर श्रेयस कोराने, मनोज त्रिवेदी, धर्मदास बैरागी, काकुल सक्सेना,
मनमोहन तिवारी, अपूर्व पौराणिक, साथ ही कई लोग मौजूद थे। शिक्षकों का कहना है कि जब तक संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया जाता तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा विधानसभायां संस्कृत भाषा ग्रामे ग्रामे संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा माता वदति संस्कृत भाषा अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा विधानसभायां संस्कृत भाषा भाषा सूत्र भाषा सूत्र लागू करो लागू करो भाषा सूत्र पक्षपात को बंद करो त्रिभाषा सूत्र लागू करो विद्यालय अस्माकं भाषा उज्जैन के कोठी रोड स्थित संकुल भवन में 12 पंचायत के ग्रामीण जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने मांग की है कि मंदिर के वर्तमान पुजारी को हटाए और पुजारी की नियुक्ति की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के अंतर्गत उनके गांव पीपरी में सीता माता मंदिर के पुजारी अभिषेक दुबे, पिता विजय दुबे, निवासी जिनवानी, तहसील वास, जिला देवास, जो कि उक्त मंदिर के पुजारी होकर के वर्तमान में पूजा अर्चना का काम और मंदिर का रखरखाव का काम करते हैं करीब 6 वर्षों से। ग्रामीणों ने एक पंडित अभिषेक दुबे की नियुक्ति भी की थी, लेकिन कोर्ट से स्टे लाने के बाद अभिषेक दुबे को हटा दिया गया और पुजारी का पुत्र फिर से वहां पर कब्जा जमाकर बैठ गया। अब ग्रामीणों का कहना है कि वो पूर्व के पुजारी पुत्र से पूजा नहीं करवाना चाहते, वो नए पुजारी अभिषेक दुबे से ही पूजन पाठ करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। हमारे गांव के पास में एक सीता मंदिर है, जहां पर पुजारी की उम्र बहुत अधिक होने के कारण वो ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है और उसके जो लड़के वगैरह हैं वो व्यसन में लिप्त रहते हैं और एक गांव की कोली समाज की लड़की को भगा ले गए, तो उस कारण गांव का विरोध हो रहा है और विरोध के कारण हमने विधायक जी से बोल करके पुजारी रखवाया था अभिषेक दुबे जी को। अभिषेक दुबे जी को पुजारी रखवाया तो उन्होंने अपील करके और अपनी नेतागिरी लगा के इनको वापस से स्टे दिलवा दिया है। हम उस पुजारी को रखना नहीं चाहते। हमने ये बात सांसद महोदय, विधायक महोदय सभी को अवगत करा दिया है। हम गांव के करीब 12 पंचायत के लोग हैं और 12 पंचायत में लगभग 20 से 25 हज़ार लोग हैं और सभी की इच्छा ये है कि वापस अभिषेक दुबे जो जवान युवा हैं, पूजा पाठ ढंग से कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं, हम उनको वापस रखना चाहते हैं। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उपयोग होने वाली पोशाक पूर्ण रूप से स्वदेशी सामग्री और देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक कारीगरों की कला का जीवंत उदाहरण होगी। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए 6 रथों की भव्य पोशाक तैयार की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस्कॉन मंदिर मीडिया प्रभारी राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार भारत सरकार की मंशानुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सभी सामग्री स्वदेशी उपयोग में लाई गई है, जिसमें रथों के लिए कुल 300 मीटर स्वदेशी कपड़ा उपयोग में लिया जा रहा है। प्रत्येक रथ के लिए 50 मीटर आउटर कपड़ा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 25 मीटर अस्तर का कपड़ा और उपयोग किया जाएगा ताकि पोशाक की मजबूती और चमक बनी रहे। इस बार की विशेषता यह है कि पूरी पोशाक को स्वदेशी पहलू से तैयार किया जा रहा है, जिसमें उपयोग किया गया सिल्क कपड़ा दिल्ली से मंगवाया गया है, जबकि रत्न जड़ित सजावट के लिए हीरे, मोती व अन्य अलंकरण जयपुर और इंदौर से मंगवाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ की 19वीं रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा इस वर्ष विशेष रूप से भव्य और ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि इस बार एक नहीं 3 रथों ताल ध्वज बलराम जी, दर्पदलन सुभद्रा जी और नंदी घोष जगन्नाथ जी के साथ रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। रथों की ऊंचाई 21 से 25 फीट तक होगी। साथ ही झांकियां, घोड़े, हाथी, बैलगाड़ी, लाइव प्रसारण वैन और अन्य नृत्य मंडलियों के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रहेगी। नगर के प्रमुख मार्गों पर सत्कार मंच, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अहिर, गोंड व कोरकू जनजातीय नृत्य करते चलेंगे। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की भक्ति और उत्साह का अद्भुत छाप देखने को मिलेगी। स्वदेशी मटेरियल से ही इस बार बनाया है, कोई जापानी या कहीं बाहर का सामान नहीं लगाया है। बाकी जो अपना जो भारत का जो अच्छा क्वालिटी का सामान है वही हम लोग यूज़ किया है। दिल्ली से ओरिजिनल प्योर सिल्क लाया है, सूरत से कोई मोती स्टोन वगैरह जो भी है
वो सामान हम लोग मंगाया है, इंदौर से मंगाया है। यहाँ तक कि उज्जैन में भी कुछ सामान जो मिलता है, उज्जैन का भी सामान इसमें लगाया है। और हम लोग ये पिंक कलर के ऊपर बतख बना हुआ है, जो थोड़ा मोर का कॉम्बिनेशन भी दिखने को मिलेगा। मतलब हम लोग चाहते कि हर बार कुछ नया दिखे, तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किया है ताकि अच्छा दिखे। इस बार बहुत ही जोरदार रथ यात्रा निकलने वाली है। 27 जून को आगर रोड से घास मंडी ये जो मंडी चौराहा से निकलेगी, चामुंडा माता, ओवर ब्रिज, टावर, तीन बत्ती चौराहा, और वहाँ से देवास रोड होते हुए कालिदास अकादमी, जो कि सुप्रतिष्ठित संस्थान है, उज्जैन के गौरव का नाम है, विक्रमादित्य और कालिदास उनके महान कवि। वहाँ जो अकादमी, वहाँ गुरु भगवान 7 दिन विराजमान रहेंगे।